सदर ममलिकत आसिफ जरदारी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर दिया। सदर ममलिकत ने जस्टिस याहिया अफरीदी की तैनाती 26 अक्टूबर से 3 साल के लिए की। सदर ने जस्टिस याहिया अफरीदी से 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ लेने की भी मंजूरी दे दी। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद किया। 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम की मंजूरी दी। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारर की तस्दीक। पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम वज़ीर आज़म को भेजा। सेनेटर फारूक एच नाइक ने कहा कि आइन के मुताबिक 2/3 अक्सरियत ने जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पर इतफाक किया। इन कैमरा इजलास था, इजलास की कार्रवाई की मजीद तफसील नहीं दे सकते। राजा परवेज अशरफ बोले, अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, पाकिस्तान के लिए बेहतरी की दुआ है। पीटीआई ने पार्लिमानी कमेटी इजलास का बाइकआउट किया। 12 अरकान में से 9 अरकान ने इजलास में शिरकत की। सीनियर तरीन 3 जजों के नामों पर गौर किया गया। एहसन इकबाल ने कहा, पीटीआई का कमेटी इजलास में शिरकत न करना काबिल अफसोस है। हमने पीटीआई अरकान को मुशावरत में शामिल करने की बहुत कोशिश की। तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खसूसी पार्लिमानी कमेटी का बाइकआउट। किसी रुकन ने कमेटी इजलास में शिरकत न की। स्पीकर कौमी असम्बली और खसूसी पार्लिमानी कमेटी के अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को मनाने में नाकाम रहे। स्पीकर अयाज सादिक से चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मुलाकात। सेनेटर कामरान मुर्तजा, एहसन इकबाल और राइना अंसार की भी मुलाकात में शिरकत। स्पीकर की बैरिस्टर गोहर से खसूसी कमेटी इजलास का बाइकआउट खत्म करने की दरख्वास्त। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई के रहनुमा असद कैसर से टेलीफोनिक रब्ता। खसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है। इस तरमीम और इसके नतीजे में बनी कमेटी को नहीं मानते। मौलाना फजलुर रहमान का भी पैगाम मिला मगर माजरत कर ली। जस्टिस याहिया अफरीदी 23 जनवरी 1965 को पैदा हुए। एचिसन कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से MA माशियात की डिग्री हासिल की। कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर कैम्ब्रिज से LLM की डिग्री हासिल की। 1990 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा खिदमत सर अंजाम दी। 2010 में एडिशनल और 2012 में मुस्तकिल जज पेशावर हाई कोर्ट मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर हुए। आला अदलिया में अहम मुकदमात की समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। मखसूस नशिस्तों के केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर किया था। जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ रेफरेंस पर नो रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस की जजेस कमेटी में शमूलियत से माजरत कर ली थी। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझो सेनेट रुकनियत से मुस्ताफी। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। कासिम रोंझो ने वीडियो पैगाम में कहा, पार्टी सरबराह ने जबरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई। सब कुछ लिख कर मेरे सामने रखा गया और जबरदस्ती ये अल्फाज अदा किए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी थी। मैं इस सब की तरदीद करता हूँ। मैं 15 दिन से घर पर मौजूद था। जहांजेब रोंझो ने एक्स पर पैगाम में कहा, मेरे वालिद को सेनेट से इस्तीफा दिलवाने के लिए जबरदस्ती लाया गया। ये पार्टी क़यादत से ये तवक्को नहीं थी। आईनी तरमीम को नहीं मानते, तरमीम के खिलाफ पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। इस बार हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक करेंगे। हम एहतजाज हुकूमत से जान छुड़ाने तक जारी रखेंगे। आईनी तरमीम आज़ाद अदलिया पर हमला है। अदलिया में अपनी मर्जी के लोग लगाकर मनपसंद फैसले कराना चाहते हैं। तरमीम के लिए वोट देने वालों को पार्टी से फारिग करेंगे। गद्दारी करने वालों के नाम सामने आ गए। शोकाज नोटिस जारी करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक।
लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। फजाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। लाहौर में स्मोक की शरह 500 से तजावुज कर गई। गुलबर्ग के तरफ में सबसे ज्यादा 822 रिकॉर्ड। महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। बिजली की कीमतों में 70 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। इजाफा सितंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा 30 अक्टूबर को CPPA की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। पाकिस्तान का 5 साल की इजाफी मुद्दत के लिए करतारपुर माहिदे की तजदीद का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत और पाकिस्तान के दरमियान माहिदे पर 24 अक्टूबर 2019 को 5 साल मुद्दत के लिए दस्तखत किए गए थे। ये माहिदा अपनी इब्तदाई मुद्दत 24 अक्टूबर 2024 को मुकम्मल कर देगा। माहिदा हिंदुस्तान से आने वाले ज़ायरीन को वीज़ा फ्री रसाई की पेशकश करता है। माहिदे से ज़ायरीन गुरुद्वारा दरबार साहब करतारपुर के मुक़द्दस मकाम का दौरा कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्तांबुल में बैनुल अक़वामी एक्सपो में शिरकत। मोहसिन नकवी ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा इंटरनेशनल एक्सपो 2024 का इफ्तिताह किया। वज़ीर दाखिला की एक्सपो आमद पर तुर्की के आला हुकाम ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की चीफ ऑफ द टर्किश जनरल स्टाफ से मुलाकात। बैनुल अक़वामी एक्सपो के इनेकाद पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल मीटिंग गोरख ने इंटरनेशनल एक्सपो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी से मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने दीगर ममालिक के मंदूबीन के हमरा एक्सपो का दौरा किया। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के स्टॉल का भी मुआयना किया। कराची के सड़कों पर अब डबल डेकर बसें चलेंगी। हुकूमत सिंध ने खरीदारी की तैयारियां शुरू कर दी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स बस सर्विस के लिए 50 नई बसें खरीदने का फैसला। मास ट्रांजिट अथॉरिटी और दीगर मुतल्लिका हुकाम को बसों की खरीदारी के लिए तैयारियां तेज करने की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जदीद बनाने के लिए पुरआज़म है। इसराइली फौज ने गजा में मुजरिमाना हमले तेज कर दिए। ताज़ा हमलों में 115 फलस्तीनी शहीद, 487 जख्मी। खान यूनिस से शहीद फलस्तीनियों की मुतादिद लाशें बरामद। शुहदा की मजमूई तादाद 42,718 हो गई। 1,0282 फलस्तीनी जख्मी हैं। मकानात खंडर बनने के बाद निहत्ते फलस्तीनी पनाहगाहों में भी गैर महफूज। इसराइली हुकूमत ने 2 लाख से ज़ायद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होने से रोक दिए। गजा के मजलूम पनाहगज़ीनों को रोज़ाना 500 इमदादी ट्रकों की अशद ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा। इसराइल की बैरूत में अस्पताल पर बमबारी, 13 अफराद शहीद, 57 जख्मी हो गए। जनूबी बैरूत में यूनिवर्सिटी को भी निशाना बनाया गया। बैरूत हवाई अड्डे के करीब ही हमले, इमारतों में आग भड़क उठी। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के कायम मुकाम सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को भी शहीद करने का दावा। अब तक इसराइली हमलों में 2500 अफराद शहीद, 11,500 से ज्यादा जख्मी हो गए। तर्जुमान इसराइली फौज का बैरूत पर हमले जारी रखने का ऐलान। इसराइल की मशरिक वसता में जंग, अमरीका भी तंग। एंटोनी ब्लिंकन इसराइल पहुंच गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन उर्दन और कतर भी जाएंगे।